आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल आत्मवत सर्वभूतेषु। प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। तक्षशिला चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आइए राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन कक्षा 10 गृह विज्ञान के निम्नात्मक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगली कड़ी में प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु और गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले टीकों की सूची बनाना है। प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसको करना बहुत कठिन है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो कार्यक्रम है, मिशन है, उसके अंतर्गत शिशु, ध्यान रखना, शिशु और गर्भवती महिलाएं, इनका जो टीका लगाया जाता है तो उनकी हमें सूची बनाना है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शिशु के लगाए जाने वाले टीके। तो सबसे पहले हम टीके के बारे में जानेंगे। टीका चीज है क्या? टीका क्या है? तो टीका एक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक कहना चाहिए दवाई है, और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। कई बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता होती है और कई बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता नहीं होती है, और हम जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करते हुए उस बीमारी से हार जाते हैं। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका वैज्ञानिकों ने बहुत परिश्रम मेहनत करके और सफल इसका इलाज ढूंढ निकाला है। और ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में टीके के माध्यम से भेज दी जाती है, और जब हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी से लड़ने की अतिरिक्त क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, और निश्चित रूप में हम बीमार होते ही नहीं है। ऐसे प्रकार के बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे मुक्त हो गए हम, पूरा भारत है मुक्त हो गया, और कई बीमारियों से पूरा विश्व भी बिल्कुल मुक्त हो गया है। तो ऐसे टीका का अर्थ हम सब समझ गए होंगे कि टीका का मतलब है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का कार्य होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार शिशुओं में जो लगाए जाने वाले टीके हैं और बूस्टर खुराकें हैं, तो उसके विषय देखते हैं। सबसे पहले टीका। तो टीका, और इधर है आयु, ये सारणी देखिए। तो यहाँ टीका है और यहाँ पर आयु है, और यहाँ जन्म, और जन्म के 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 से 12 माह। तो प्राथमिक टीकाकरण जो सामान्य प्राथमिक रूप से टीके जो लगाए जाते हैं, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत आते हैं, और वो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो प्राथमिक टीकाकरण में BCG, ये BCG का टीका है। तो ये BCG का टीका हम बताइए आपको। तो BCG का टीका कब लगाया जाता है, इसके बारे में इस सारणी में सीधा सीधा पता चलता है कि जन्म होते ही, यानी जन्मते ही जल्दी से जल्दी इस टीका को लगाया जाता है। उसके बाद में 6 सप्ताह के बाद में ये टीका लगाया जाता है, और 10 सप्ताह बाद में, और 14 सप्ताह बाद में। 1, 2, 3, 4 ये BCG का टीका 4 बार लगता है। और इसके बाद में पोलियो की खुराक व DPT का टीका, तो ये 6 सप्ताह, जन्म के 6 सप्ताह बाद, और फिर 10 माह बाद, 14 सप्ताह बाद, ऐसे ये भी 3 बार लगता है। और हेपेटाइट बी का जो टीका है जन्म के 6 सप्ताह, फिर 10 सप्ताह और 14 सप्ताह, और इस प्रकार ये लगते हैं। ये इसके बाद में खसरा का टीका है। खसरा का टीका है वो 9 से 12 माह के बीच में, यानी 3 महीने 9 से 12, इन 3 महीनों के बीच में हमको शिशु को लगा देना चाहिए।
तो शिशु को लगाए जाने वाले प्राथमिक टीके होंगे 1, 2 और 3, 4, 5। 5 टीके ये प्राथमिक हो गए। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं बूस्टर खुराक। बूस्टर खुराक है जैसे डीपीटी और पोलियो की खुराक, ये 6 से 24 माह 16 से 24 माह के बीच में, 16 से 24 माह के बीच में। और उसके बाद में हम देते हैं डीटी का टीका 5 वर्ष का होता है शिशु तक। टीटेनस टेक्साइड यानी टीटी का टीका है वो 10 वर्ष और पुणे 16 वर्ष। 10 वर्ष के बाद में 10 वर्ष का होता है जब शिशु, और उसके बाद में किशोर हो जाता है 16 वर्ष का, तब तक लगता है। फिर विटामिन ए 9 महीना, फिर 9 महीना का होता है, फिर 18 महीना, 27 माह और फिर 30 माह का जब शिशु होता है ये लगाया जाता है। फिर अब आगे आप प्रश्न का भाग 2, पहला भाग जो शिशु के जो टीके हैं वो लगाए जाते हैं, उनके बारे में तुमने जानकारी कर ही ली है। अब गर्भवती महिलाओं के टीके कौन कौन से लगाए जाते हैं जब शिशु गर्भ में रहता है, तो महिलाओं के जो टीके लगते हैं उन टीकों के विषय में तो ये आया है गर्भवती महिला। तो हम गर्भवती महिला के बारे में जानेंगे। तो देखिए टीटेनस का टीका, टीटेनस टैक्साइड गर्भ अवस्था के दौरान शीघ्र जब पता चल जाता है कि शिशु गर्भ में है तो शीघ्र जल्दी से जल्दी इस टीके को लगाया जाता है। और पहली खुराक के पश्चात 1 माह में, जो पहली खुराक के पश्चात 1 माह में, और फिर हाँ ये जो पहली खुराक टीटेनस टेक्साइड और पहली खुराक गर्भावस्था के शीघ्र, और दूसरी खुराक है पहली खुराक के 1 महीने के तुरंत बाद में। और फिर है बूस्टर 3 महीने के भीतर, शिशु जब गर्भ में हो जाता है और 3 महीने के अंदर उसको बूस्टर डोज भी लगा लेनी चाहिए उस महिला को। तो ऐसे करके ये हमारे महिला को लगाए जाने वाले टीके 1, 2, 3, ये 3 प्रकार के जो टीके हैं वो गर्भ अवस्था में लगाए जाते हैं। 5 प्रकार के टीके शिशु को लगाए जाते हैं और उसके बाद में ये खुराक के बूस्टर डोज होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 बूस्टर डोज, 5, 4, 9 और 9, 10, 11, 12। तो ये इस प्रकार के 12 प्रकार के टीके और बूस्टर डोज मिला करके हैं। तो हमको ये स्मरण करना चाहिए। और ये थोड़ा सा कठिन है, ये प्रश्न ही ऐसा है, थोड़ा कठिन है। तो इस सारणी को हम बार बार बनाएंगे मिटाएंगे। तो हमको घर पर इसका अभ्यास अलग से हमारी अभ्यास पुस्तिका में करना चाहिए, और बार बार करेंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। और हम वैसा के वैसा परीक्षा इसमें है जैसा परीक्षा में करके आ सकते हैं। और ये ज्यादा प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर परीक्षा में आता ही रहता है। इसलिए इसको बढ़िया याद करना, अच्छी तरह से याद करना। ये टीके आपको पहले मैंने बताया है कि बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं, और टीके समय पर और आवृत्ति का ध्यान रखते हुए समय पर लगाना चाहिए। और आवृत्ति का ध्यान लगाना, कब टीके लगाए जाते हैं, कितने माह बाद में लगाए जाते हैं। और अनेक जानलेवा बीमारियों से हमको ये मुक्ति प्रदान करते हैं। शिशु को अनेक जानलेवा बीमारियों से मुक्ति प्रदान करता है, जैसे पोलियो है, चेचक है, नारू है, डिप्थीरिया है, आदि अनेक जो रोग हैं जिसका बाद में कोई इलाज ही होने के बाद में कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे रोग हमारे शरीर में हो ही नहीं। इसीलिए समय पर और आवृत्ति का ध्यान में रखते हुए टीके लगाने चाहिए। तो इससे हमारा भारत पूरा स्वस्थ होगा, भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होंगे। तो इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।